हेलो डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके जेके एसएसबी स्टाफ नर्स 2025 के अंदर जो रिक्रूटमेंट आया था उसके फॉर्म आपने भरे थे। अब उसकी एग्जाम की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। एग्जाम की डेट आपके 28 जून को एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। ऑफलाइन एग्जाम होगा, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल है, जाके एक बार देख लीजिएगा। और प्रिपरेशन के लिए आप लोगों ने अभी तक अगर प्रिपेयर नहीं किया है तो शुरू कर दीजिए प्रिपरेशन। एमसीक्यू क्रैश कोर्स रिकॉर्डेड प्लस आपको जो है वो टेस्ट सीरीज, ये दोनों चीजें आपको मिलने वाली हैं किरोशा एकेडमी की ऐप पर और अकॉर्डिंग टू ओल्ड पेपर पैटर्न पे बनाई गई है। सो जरूर उसको पढ़िए अगर आप अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर के पेपर के बेस्ड पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़ना है और आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट एबुंडेंट न्यूट्रिएंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का मोस्ट एबुंडेंट न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? आंसर करिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाटर या फैट। चलिए आंसर करेंगे, व्हाट इज द करेक्ट वन। सभी आंसर करते रहिएगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर पोषक तत्व कौन सा होता है? आंसर करेंगे, क्या करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा? तो सबसे ज्यादा मात्रा में यानी कि 60 to 70% आपकी बॉडी में क्या होता है? पानी होता है, वाटर होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर भी क्या होगा? सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? वाटर। फेट एक अमाउंट में होता है, ठीक है, तो फेट नहीं होगा। फेट प्रोटीन भी होता है, फेट कार्बोहाइड्रेट, ये तो मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट। बाकी विटामिन मिनरल वगैरह जो होते हैं वो माइनर न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर। ये मैक्रो न्यूट्रिएंट के लिए आते हैं, जो कि आपके बॉडी में आपको कार्ब्स यानी कि एनर्जी देने के लिए और आपकी बॉडी के ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो। बाकी सबसे ज्यादा 60 to 70% आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? वो है वाटर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, हु इज द फर्स्ट नर्स रिसर्चर। कौन से फर्स्ट नर्स रिसर्चर थे, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो आप आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा? एवरीवन सभी आंसर करिएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नर्स रिसर्चर जो थे, आप सभी को पता है, कई बार आपने पढ़ा है, तो आंसर करिएगा। तो मार्था रोगर्स थे, डोराथ ओरम थे, आईपीआर की थ्योरी इन्होंने दी थी। मार्था रोगर्स थे, सिस्टर सेलिस्टा रॉय साइकियाट्रिक रिसर्चर थी, साइकियाट्रिक नर्स थी। फर्स्ट साइकियाट्रिक नर्स कौन थी? सिस्टर सेलिस्टा रॉय। तो यहाँ पे ये तो नर्सिंग के रिसर्चर थे, लेकिन फर्स्ट नर्स रिसर्चर कौन थी जिन्होंने नर्सिंग को बनाया, जो नर्सिंग की देवी मानी जाती हैं? फ्लोरेंस नाइटिंगेल हम जिनको बोलते हैं, वो जो थी जिन्होंने क्या बनाया था? नर्सिंग को बनाया था। तो फर्स्ट नर्स रिसर्चर कौन थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है, 12 मई 1820 में उनका जन्म हुआ था इटली में। ठीक है, फ्लोरेंस सिटी में इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी करेक्ट आंसर। नर्सिंग की देवी, एनवायरमेंटल थियरी, ये सब इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइब्रोमस्कुलर कैनाल दैट कनेक्ट द यूट्राइन कैविटी टू द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द वल्वा, एट द वल्वा। आंसर करेंगे, क्लाइटोरिस, यूरेथ्रा, वजाइना या फिर सर्विक्स। चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइब्रोमस्कुलर कैनाल दैट कनेक्ट द यूट्राइन कैविटी टू द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द वल्वा। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। और क्लास को जो है वो एक बार शेयर करते रहिए आप सभी बच्चे, और साथ में आपको आंसर भी करना है एवरीवन। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है कि फाइब्रोमस्कुलर कैनाल जो कि कनेक्ट करती है यूट्राइन कैविटी टू द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द वल्वा, ऐसा कौन सी स्ट्रक्चर होती है? तो दैट इज वजाइना। ठीक है, वजाइना ही ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो फाइब्रोमस्कुलर कैनाल हम जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? सी करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी सर्विक्स जो रहता है, ठीक है, सर्विक्स एक पार्ट होता है यूट्रस का ही, आपको बोल सकते हो, मतलब कि यूट्रस में ही सबसे पहले फंडस होता है, बॉडी होता है, और उसके बाद में सर्विक्स वाला जो पार्ट होता है वो आपको वहां पर दिखाई
देगा इन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर। लोअर सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, लोअर नैरो पार्ट होता है ये, ठीक है। तो सर्विक्स तो होगा नहीं क्योंकि ये लोअर होता है और नैरो पार्ट होता है। नेक्स्ट, यूरेथ्रा एक अलग से ओपनिंग होता है, अलग से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो कि कैरी करता है यूरिन को और ब्लैडर से कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। क्लाइटोरिस जो रहता है वो एक्सटर्नल इरेक्टाइल स्ट्रक्चर है, या कौन सी स्ट्रक्चर है? एक्सटर्नल इरेक्टाइल स्ट्रक्चर होती है जो क्लाइटोरिस होती है वो। तो यहाँ पे ये भी आंसर नहीं होगा, तो सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हु इज नन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी जिन्होंने बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी के बारे में बताया, उसके फादर कौन थे? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, आंसर करिएगा। क्या करेक्ट आंसर आपका रहेगा? एवरीवन क्लास को शेयर करना है और साथ में आपको आंसर भी करना है। यस, सभी आंसर करिएगा। व्हाट इज द करेक्ट वन? चलिए आंसर करिए, क्या राइट आंसर रहेगा? हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? सभी आंसर करेंगे और क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे। कुछ बच्चे जो रहते हैं वो काफी अच्छा आंसर करते हैं, लेकिन कुछ आंसर नहीं कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि आप सभी आंसर करें, एवरीवन। चलिए सभी आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहाँ पर रहेगा? तो देखिए यहाँ पे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोलेंगे? रॉबर्ट कॉच, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। रॉबर्ट कॉच कौन थे? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, तो ये तो होंगे नहीं, ठीक है। यस। नेक्स्ट, लुइस पास्चर, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। एंटनी वन ल्यूवान हॉक, ये भी नहीं होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट, जोसेफ लिस्टर, एंटीसेप्टिक वगैरह के बारे में बताया था इन्होंने, तो ये भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? लुइस पास्चर जो थे, इन्होंने फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और हाँ, जर्म थ्योरी के बारे में भी इन्होंने बताया था, पास्चुराइजेशन के बारे में भी बताया था, काफी कुछ चीजें जो है वो यहाँ पे उन्होंने बताई थी। क्लियर है? तो जर्म थ्योरी के बारे में, पास्चुराइजेशन, इन सभी चीजों के बारे में इन्होंने ही बताया था। क्लियर है? मैं यहाँ पे लिख देती हूं, जर्म थ्योरी, पास्चुराइजेशन प्रोसेस जो होता है, इन सभी चीजों के बारे में किन्होंने बताया था? लुइस पास्चर। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले, जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किरोशा एकेडमी की ऐप पर 39 फुल कंप्लीट डिटेल टेस्ट अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू योर प्रीवियस एग्जाम पेपर के बेस्ड पे। ओल्ड पेपर भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। फर्स्ट आज से लगा के फर्स्ट 25 स्टूडेंट जो रहेंगे उनके लिए 399, उसके बाद में प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में मिलेगा। नर्सिंग के साथ में आपको जीके और रीजनिंग का भी कवरेज यहाँ पर मिलेगा इसी में, और परफॉर्मेंस एनालिसिस, डिटेल सॉल्यूशन और लेटेस्ट पैटर्न के बेस्ड पे मिलने वाला है। तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है अगर आप जीके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है? हेनरी फायोल, अल्टोन मायो, मैक्स वेबर या फ्रेडरिक विंस्लो टायलर? आंसर करिएगा और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कुछ बच्चे काफी अच्छा आंसर करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि सभी बच्चे जो है वो क्लास के अंदर आंसर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ रहेगा? सभी आंसर करेंगे, सभी आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? तो पूछा गया है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो देखिए हेनरी फायल आपने सुना होगा, 14 प्रिंसिपल इन्होंने दिए थे। 14 प्रिंसिपल किन्होंने दिए थे? हेनरी फायोल ने। तो ये तो हमारा गलती हो गया पहले ही। अल्टोन मायो जो थे, इन्होंने जो क्या किया था कि ब्यूरोक्रेसी थियरी दी थी। कौन सी थियरी दी थी? ब्यूरोक्रेसी थियरी के बारे में इन्होंने बताया था। मैक्स वेबर जो थे, इन्होंने भी थियरी दी थी। तो ये चारों के चारों साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने उन सब ने कोई ना कोई थियरी दी थी। तो यहाँ पे मैक्स वेबर जो थे, इन्होंने हावर्थन थियरी दी थी। कौन सी थियरी दी थी? हावर्थन थियरी। अब
ये तीनों तो आंसर हमारा होगा नहीं, बचा क्या? फ्रेडरिक विंडो टाइलर, इन्होंने ये कहलाते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने वर्क प्रोसेस को किस तरीके से आगे बढ़ाना इसके बारे में बताया था, इसीलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ, आप लोग आंसर करते रहिएगा क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। यस, कि व्हाट इज द मेन गोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग नाम से ही पता चल रहा है हम लोगों को, रूरल अर्बन या फिर मोस्टली रूरल एरिया जो रहता है, कम्युनिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सारा काम होता है। तो यहाँ पे गोल, मेन गोल क्या होता है ये पूछा गया है। ट्रीटिंग सडन इलनेस, बी कंडक्टिंग लैब इन्वेस्टिगेशन, सी डिलीवरिंग स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज, या डी प्रमोटिंग हेल्थ एट द कम्युनिटी लेवल। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और साथ में आपको आंसर भी करना है। चलिए आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। सभी आंसर करिएगा व्हाट इज द करेक्ट वन। तो मेन गोल ये होता है ट्रीटिंग सडन इलनेस को ट्रीट करना नहीं, कंडक्टिंग लैब इन्वेस्टिगेशन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में काम होता है, डिलीवरिंग स्पेशलाइज्ड मेडिकल सर्विसेज नहीं, मेन गोल इनका होता है प्रमोटिंग हेल्थ द कम्युनिटी लेवल, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि कम्युनिटी में जो डिजीज ज्यादा फैलती हैं उन पे कंट्रोल करना, वो ना हो, पर्टिकुलर एरिया में ना हो, ये हमारा काम होता है, या ये कम्युनिटी हेल्थ सर्विस में के अंडर आता है। इसीलिए आपने भी देखा होगा कि जब आप कम्युनिटी सर्विसेज में जाते थे, ठीक है, जब आप नर्सिंग की है आपने, तो नर्सिंग की होगी तब कम्युनिटी को हम जाके क्या पूछते थे, आपके आसपास कोई नाली तो नहीं है, आपके घर में कितने लोग हैं, वेजिटेरियन हो कि नॉन वेजिटेरियन हो, सारी चीजों की हिस्ट्री हम लोग लेते थे घर घर जाके। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस जो होता है नर्सिंग में आपने किया हुआ है, तो इसका गोल भी यही है कि प्रमोटिंग हेल्थ एट द कम्युनिटी लेवल। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हु इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फादर कौन थे? चार्लिस डार्विन, लॉर्ड लिस्टर, हिपोक्रेट या फिर लुइस पास्चर। आंसर करेंगे क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा एवरीवन। सभी आंसर करेंगे, क्लास को एक बार शेयर जरूर करिएगा और साथ में आप लोग आंसर भी करिएगा। तो फादर ऑफ मेडिसिन हम किसको बोलते हैं? तो फादर ऑफ मेडिसिन क्या हम चार्लिस डार्विन, तो इन्होंने नेचुरलिस्ट के बारे में बताया था, ये एक नेचुरलिस्ट थे। क्या थे? ये एक नेचुरलिस्ट थे, इसीलिए इन्होंने जो है वो नेचर के बारे में वगैरह बताया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये एक नेचुरलिस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर हमारा होगा नहीं, गलत। नेक्स्ट है लॉर्ड लिस्टर, इन्होंने एंटीसेप्टिक के बारे में बताया था, एंटीसेप्टिक, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट है लुइस पास्चर, अभी हमने पढ़ा पास्चुराइजेशन के बारे में, जर्म थियरी के बारे में इन्होंने बताया था, तो इन्होंने बताया था पास्चुराइजेशन, जर्म थियरी के बारे में इन्होंने बताया था, इसलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी इनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स जो थे इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें साइंटिस्ट और उसके फिर उन्होंने क्या किया था ये आपको पूछा जाएगा, इसके लिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बने रहिएगा, रोज क्लासेस होंगी आपकी, अगर आप इन क्लासेस में अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे, आपको पसंद आएगी, तो आगे भी बहुत सारी क्लासेस हम जेके एसएसबी के रिगार्डिंग पहले भी ले चुके हैं, दोबारा भी आपको क्लासेस जो है वो यहाँ पे मिलेंगी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ सेमिनार ऑन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्टिसिपेंट डिस्कस वेरियस मॉडल ऑफ प्रिवेंटिंग साइकियाट्रिक, वन ऑफ द speaker mention a significant figure who proposed the model of preventive psychiatric in community mental health nursing. तो गार्नाल्ड कैप्लान, दत्ता राय, एन विग या फिलिप पीहेल। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। क्लास को जो है वो एक बार शेयर करना है आपको और साथ में आपको आंसर्स भी करना है, क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए आंसर करिएगा।
सभी आंसर करेंगे और क्लास को एक बार शेयर भी करेंगे। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे मॉडल बना रहे हैं, हु प्रपोज्ड द मॉडल ऑफ प्रिवेंटिव साइकियाट्रिक इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ। साइकियाट्रिक इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ जो है वो किसने दिया था, ये पूछा गया है। तो देखिए ये जो एन विग है, इन्होंने कम्युनिटी मेंटल हेल्थ बताया था, लेकिन साइकियाट्रिक के बारे में नहीं बताया था। इन्होंने क्या बताया था, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, लेकिन साइकियाट्रिक के बारे में नहीं बताया था, इसीलिए हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा। दत्ता रॉय जो थे, इन्होंने भी इसके बारे में नहीं बताया था, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। फिलिप फिल्स इस फील्ड के थे ही नहीं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा रहेगा कि जेरलार्ड कैप्लान जो थे, इन्होंने साइकियाट्रिक इन कम्युनिटी के बारे में बताया था। तो यहाँ पे ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा क्या करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्रैश कोर्स अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, और फर्स्ट 25 स्टूडेंट के लिए आज से ही ऑफर रहेगा। सो उसके लिए अगर आप अर्ली बर्ड बनिए, जल्दी, जितना ज्यादा जल्दी परचेस करेंगे उतना ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और काफी कम प्राइस हमने रखी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा इस चीज से रहे। और एमसीक्यू क्रैश कोर्स जेके एसएसबी के पैटर्न के बेस्ट पे बनाए गए हैं 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में, तो आप उसको जरूर पढ़िएगा, देखिए एक बार। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पहले से ऑलरेडी 50 से ज्यादा क्लासेस अवेलेबल है, और अभी भी हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर आते रहेंगे जेके एसएसबी के लिए। बस आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचे। और अगर आपको जेके एसएसबी की कोई भी जानकारी चाहिए, कोर्स या किसी के भी बारे में, तो इस नंबर पे आप हमें कॉन्टेक्ट करिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिस्टर अहमद ए 70 kg मेल इज एडमिटेड विथ डिहाइड्रेशन। To guide fluid management, you assess his fluid compartment. What is the approximate volume of intracellular ICF in a healthy 70 kg adult male? सवाल है, आंसर करिएगा। हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसको, आप लोग आंसर करिए और बताइए क्या करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। सभी आंसर करिएगा, व्हाट इज द करेक्ट वन। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में 60% क्या होता है, वो वाटर होता है। कितना होता है? 60%। अब यहाँ पे 70 kg का हेल्दी एडल्ट मेल है, तो हम क्या करेंगे, 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 से। ठीक है जी, इसको परसेंटेज हमने हटा दिया तो 0.6 आ गया। ठीक है ना, परसेंटेज को जब हटाते हैं 1/100 करते हैं तो 0.6 आएगा। मतलब टोटल यहाँ पे आ गया आपके 42 लीटर। कितना वाटर रहेगा यहाँ पे? 42 यहाँ पे रहेगा पानी का। अब यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे हमें पूछा जो गया है वो क्या पूछा गया है कि यहाँ पे पूछा क्या गया है हमको कि इंट्रासेल्यूलर वॉल्यूम कितना होगा। एक्स्ट्रा सेल्यूलर अलग होता है, इंट्रासेल्यूलर अलग होता है, सेल के अंदर वाला, सेल के बाहर वाला। अब यहाँ पे इंट्रासेल्यूलर का अमाउंट जो है वो हमें पूछा गया है। तो नॉर्मल आईसीएफ और टोटल जो बॉडी के अंदर वाटर होता है, उसका नॉर्मल आईसीएफ का जो वाटर होता है वो 2/3 होता है, और आपके सॉरी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है वो 1/3 होता है। ठीक है, तो याद रखिए पूरे टोटल बॉडी वेट का आपके जो आईसीएफ होता है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, वो होता है 1/3, और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है वो कितना होता है? 1/3 होता है। अब यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा, आपको पूछा गया है कि इंट्रासेल्यूलर कितना आएगा। अब हमें ज्ञात करना है इंट्रासेल्यूलर, आया हमारा 42 लीटर। अब हम क्या करेंगे, हमें ज्ञात करना है आईसीएफ। अगर हमें ये कोई भी सवाल इस तरीके का आ जाए तो आप इसी फॉर्मूला से सॉल्व करिएगा। सबसे पहले 60% हमारी पूरी बॉडी में वाटर होता है, तो 0.6 हमने परसेंटेज हटा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 70 के साथ में, जो भी यहाँ पे अमाउंट दे रखा है, जो भी केजी दे रखा है, उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी यहाँ पे आंसर आता है, अगर आईसीएफ निकाला है तो 2/3 कीजिए, ईसीएफ
एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड पूछा है तो 1/3 कीजिए। हमें यहाँ पे इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड पूछा है तो हम यहाँ पे 42 का निकालेंगे भाई 2/3। 2/3 कितना निकालेंगे? 42 का हम निकालेंगे 2/3। अगर हम निकालेंगे 42 का तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास में? 28 लीटर। ये हमारा इस 70 केजी एडल्ट मेल का 28 लीटर जो रहेगा वो एक इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड निकालना है। अगर कहीं पे आपको पूछे कि भाई एक्स्ट्रा सेल्यूलर निकालिए तो 42 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/3 से, तो यहां पे जो आंसर आएगा दैट इज 14 लीटर, वो आपके रहेगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसी फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे हमें टोटल पूछा होता अगर तो 42, हमें यहाँ पे पूछा है आईसीएफ इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड तो 28 लीटर। अगर हमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड पूछते इस 70 केजी एडल्ट का तो 14 लीटर हम करते। नेक्स्ट, A 4-year-old child start speaking full sentence, show emotion and follow instruction. Nurse observe these as the qualitative orderly changes. Qualitative changes है. What is the process called? Identity, growth, spurt या फिर डेवलपमेंट? क्या होता है जिसमें क्वालिटेटिव, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटेटिव, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, उसको क्या बोलेंगे? आंसर करिएगा। क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? यस, एवरीवन आंसर करिएगा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चे जो रहेंगे हमारे साथ यहाँ पर जुड़ जाए। तो देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड है। तो ग्रोथ का मतलब ये होता है कि बॉडी की साइज बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ। क्या अगर यहाँ पे क्वांटिटेटिव पूछा जाता, क्वांटिटेटिव, तब हमारा आंसर होता ग्रोथ, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है हमें क्वालिटेटिव, तो हमारा आंसर क्या होगा? डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे की स्किल, बच्चे की इंटेलिजेंस, ये जो बढ़ता है, आईक्यू बढ़ती है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। बाकी स्पर्ट नहीं होगा, आइडेंटिटी नहीं। डी करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। याद रखिएगा ग्रोथ डेवलपमेंट में हमेशा फर्क पूछा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। शायद मुझे लगता है नर्सिंग का पहला सवाल यही है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पहला सवाल यही है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ इन ऑल लिविंग थिंग्स। सभी ऑर्गेनिज्म में, हम में, सब में बेसिक यूनिट कौन सा होता है? यानी कि स्टार्ट कहां से होते हो, यानी कि फीटस जो है वो ग्रो करता है, सबसे पहले ओवा क्या है? एक तरह की सेल है, ठीक है ना, सेल ही है ना। तो सेल टू सेल बन के फिर टिश्यू बना, फिर ऑर्गन बना, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सेल इज द करेक्ट आंसर। बेसिक यूनिट ऑफ द ऑल लिविंग थिंग इज द सेल, ठीक है। यस, सो अगेन मैंने आपको एमसीक्यूज के बारे में बता दिया। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है आपके लिए। 39 फुल लेंथ टेस्ट जेके एसएसबी के पैटर्न से बने हुए टेस्ट हैं और बहुत ही कम प्राइस में हमने रखा हुआ। लेटेस्ट एग्जाम के पैटर्न के बेस पे डिटेल सॉल्यूशन, परफॉर्मेंस एनालिसिस, नर्सिंग प्लस रीजनिंग दोनों को कवरेज करेगा ये। नेक्स्ट, वैलिडिटी 1 ईयर के लिए है। इस नंबर पे कांटेक्ट करना है फॉर एनी क्वेरी अबाउट जेके एसएसबी और कोर्स और एमसीक्यूज के। अगर आपको कोई क्वेरी लगती है तब भी आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमें जितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आप कमेंट जरूर करिएगा क्लासेस कैसी लगती है। और इसी तरह की क्लासेस अगर आप चाहते हैं कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर ही आपको पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ना चाहते हैं, बाकी 50+ क्लासेस जेके एसएसबी की ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है। तो प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए उसी जुनून के साथ में, वापस से लग जाइए। आपने बीच में छोड़ दिया था तो वापस से उसको स्टार्ट कर दीजिए। 1 मंथ है आपके पास में अपने सपनों के करीब जाने का, और उस सपनों को पाने के लिए पंख तो फैलाने ही पड़ेंगे, हौसले तो उड़ाने ही पड़ेंगे। इसके लिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो तो 1 महीना सब भूल जाओ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करो, आपको गोल आपको जरूर अचीव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा एंड थैंक यू वेरी मच।